हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस इनसाइडर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट ब्रेट एग्जामिनेशन के बारे में। तो एनटीए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है और ऑर्गेनाइज कर रहा है डीएचआर आईसीएमआर, है ना। तो ये डीएचआर दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है कि आईसीएमआर पहले मेडिकल फेलोशिप्स देता था फॉर परसुइंग द पीएचडी इन द बायोमेडिकल रिसर्च। बट अभी क्या है, उन्होंने एक नया एग्जामिनेशन या तो उन्होंने डेवलप किया है या फिर वो कंडक्ट करा रहे हैं, दैट इज़ नॉन मेडिकल फेलोशिप्स फॉर द पीएचडी। तो इनका बेसिक मोटो ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो बायोमेडिकल में रिसर्च करना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये एक अल्टरनेटिव टाइप हो गया टू गेट अ जेआरएफ। जेआरएफ मतलब ये फेलोशिप आपको दी जाती है फॉर डूइंग योर पीएचडी। इसके पहले सीएसआईआर भी करता था, आईसीएआर भी करता है, डीबीटी भी करता है ना। तो ये सारे एग्जामिनेशन होते हैं पीएचडी की एलिजिबिलिटी के लिए और फेलोशिप्स के लिए भी। तो यहाँ पे एक और नया ऑप्शन आप लोगों के सामने खुल गया है कि बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पब्लिक नोटिस 19 जून को रिलीज़ हुआ था और सब्जेक्ट है इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डीएचआर आईसीएमआर नॉन मेडिकल फेलोशिप्स फॉर पीएचडी 2024 बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज़ ब्रेट। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जामिनेशन को करा रही है, दैट इज़ डीएचआर आईसीएमआर एनएमएफ पीएचडी 2024 ब्रेट एग्जामिनेशन, है ना। तो ये जो टेस्ट है ये इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए है, उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करने के लिए एंड गेट अ आइडिया ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, है ना। तो डीएचआर आईसीएमआर इसको करा रहा है। द शेड्यूल ऑफ डीएचआर आईसीएमआर नॉन मेडिकल फेलोशिप्स के क्या शेड्यूल है इसको देखते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और उनकी वेबसाइट क्या होने वाली है, ये पर्टिकुलर nta.ac.in वेबसाइट दी गई है। वहाँ पे आप जा करके करंट ऑनगोइंग सर्विसेज में जाके देख सकते हैं इसका, या फिर डायरेक्ट लिंक भी दी है exam.nta.ac.in। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिख जाएंगे जिसमें वन ऑफ ब्रेड भी होगा, है ना। तो यहाँ पे 19 जून को ये रिलीज़ हुआ है और 9 जुलाई तक ये इसका जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है वो है 9 जुलाई अप टू 11:50 PM, है ना। और लास्ट डेट जो होने वाली है वो है 9 जुलाई 11:50। करेक्शन, अगर आपने कोई अपने फॉर्म को भरते हुए गलती कर दी है तो उसके करेक्शन के लिए जो डेट है दैट इज़ 10 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक, है ना। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 31 जुलाई होगी। दैट डेट इज़ टेंटेटिव बिकॉज अभी जो सीएसआईआर का नेट होने वाला था वो भी पोस्टपोन हो गया है, यूजीसी नेट पोस्टपोन हुआ और नीट भी पोस्टपोन हुआ। तो इस वजह से एनटीए ही इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट चेंज हो, बट इफ़ दे हैव सेड दिस और अगर सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो 31 जुलाई को ये एग्ज़ाम हो जाएगा। पैटर्न एग्ज़ाम का क्या होगा, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस आपके पास में होंगे और उनमें से आपको चूज़ करना होगा। और हाँ, ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये नेगेटिव मार्किंग वाला होगा। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि आप एक क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे आपको 1 मिलेगा, और उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया तो जो आपके फर्स्ट वाले 1 नंबर मिले उसमें से 0.25 नंबर्स कट हो जाएंगे, दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग, है ना। और एग्ज़ाम का मीडियम होगा इंग्लिश ओनली, बायलिंगुअल नहीं होगा, हिंदी में नहीं होगा ये एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट का यानी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। और आपको अगर एलिजिबिलिटी के लिए इंफॉर्मेशन, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम फ़ी, इन सब चीज़ों के लिए आपको जानना है तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ सकते हैं। तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ब्रेड क्या है, कैसे होता है और सारे इन्फॉर्मेशन उसमें रहने वाली है। तो बेसिकली ये अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी को आपको डिस्कस करने के लिए है, अभी मैं बना रहा हूँ इसको, है ना। तो exam.nta.ac.in पे जा करके आप इसको फिल भी कर सकते हैं और उसमें पढ़ भी सकते हैं। कैंडिडेट हु आर डिज़ायर टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन
इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू जा सकते हैं, है ना, 19 जून से 9 जुलाई तक, ठीक है। यूपीआई पेमेंट भी यहाँ पे अलाउड है, तो आप क्यूआर कोड के थ्रू भी फ़ोन से ही कर सकते हैं, है ना। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी है या क्लैरिफिकेशन है तो कैंडिडेट जो है एनटीए की हेल्प डेस्क पे फॉलोइंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर दिए हुए हैं, उन्होंने शेयर किया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ईमेल भी दिया हुआ है bret@nta.ac.in, तो इस पर आप उनको मेल करके किसी भी क्वेरी का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साधना बरासार सीनियर डायरेक्टर हैं। सो दिस वाज द होल इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा क्या होने वाला, किस तरह की कितनी फ़ीस है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी पेबल है। जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 1800 रुपये लग रहे हैं, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एससी और एसटी को 1500 रुपये लग रहे हैं, जबकि फिजिकली डिसेबल्ड या थर्ड जेंडर को 1200 रुपये लग रहे हैं। आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो दिस वॉज द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट. Thank you so much guys for watching this video. If you don't want to miss any kind of opportunities related to project openings, PhD admission notifications and the faculty recruitment notifications, so please consider this channel to be subscribed. Have a good day.